और मेरे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? भक्त हैं तो भक्ति ये सिखाती है कि जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसी भी स्थिति हो, निराश नहीं होना है, भगवान का साथ नहीं छोड़ना है। क्योंकि जब रात होती है उसके बाद ही तो सवेरा होता है। तो अपने आप पे विश्वास रखिए, विश्वास को डगमगाने मत दीजिएगा। और आज जो मैं आपको चमत्कार बताने वाली हूँ वो बाबा के बहुत सारे चमत्कारों में से बहुत अनोखा चमत्कार है। आप भी ज़रूर सुनिए। आज का जो बाबा का चमत्कार है ना, वो बहुत ही अलग तरीके का है। एक बार क्या हुआ, एक उद्देश्यहीन युवक, उद्देश्यहीन मीन्स कि जिसके जीवन में कोई उद्देश्य ना हो और बेरोज़गार था, कोई नौकरी नहीं थी, वो बाबा के दर्शन करने आया। तो उसकी हालत देखकर बाबा को उस पर दया आ गई। उन्होंने वहाँ जो अधिकारी लोग थे, उनके पास तो बड़े बड़े अधिकारी से क्या प्राइम मिनिस्टर तक आते थे। तो वहाँ जो अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने उनसे कहकर उसे एक अच्छी नौकरी दिलवा दी और घर वालों से कहकर एक अच्छा विवाह शादी भी करवा दी। और वो एक गृहस्थ जीवन में अपना जीवन बड़ा अच्छा से व्यतीत हो रहा था और बहुत ही वो कहते हैं ना कि सुख शांति उसके घर में थी। पर क्या हुआ कि अच्छी नौकरी पा गया, पैसा बहुत मिल रहा था और उसने क्या हुआ, उसकी आदतें बिगड़ने लगीं धीरे धीरे और उसने अपने खर्चे इस कदर बढ़ा लिए कि वो परेशान हो गया और उसे अपना जो गृहस्थ जीवन था वो ऐसा लग रहा था कि भार है मेरे लिए। क्योंकि जब आदतें बिगड़ जाती हैं ना, तो इंसान को सही गलत की समझ नहीं होती है और उसका जो विवेक था वो भी ख़त्म हो गया था। उसको सोचने समझने की शक्ति भी चली गई थी और वो बाबा को अपने विवाह के लिए दोषी मानने लगा और उसने कहा कि बाबा ने ही मेरा विवाह कराया है, नहीं तो मैं तो अच्छा खासा सिर्फ नौकरी करता। और उनको मारना चाहता था बाबा को। सोचिए किस कदर तरह का इंसान था। तो एक दिन क्या हुआ, वह एक सूरज नारायण करके बाबा के घर भक्त थे, उनके घर लखनऊ गया और वहाँ जैसे ही अंदर गया, वहाँ बाबा भी विराजमान थे। बाबा ने उसे देखते ही अपना कंबल अलग रख दिया और अपना सीना उसे दिखाते हुए बोले, मारना चाहता है, ले मार। अब वो भयभीत हो गया और अब उसने कहा कि मेरे इरादों की जानकारी बाबा को कैसे हो गई, और वो हक्का बक्का हो गया। एक सज्जन थे, उन्होंने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और बाहर ले गए और उनसे पूछे क्या बात है। फिर ऐसा कुछ चमत्कार हुआ कि उस व्यक्ति का जो साहस था वो जवाब दे गया और जो वो करने आया था, ये सच्ची बात उसके मुंह से निकल गई। और इतना उसको शर्मिंदगी हुई, क्योंकि बाबा के पास जो भी जाता था वो अगर गलत इंसान है तो वो सही होकर के आता था। और उसको इतनी शर्मिंदगी हुई अपनी इस चीज़ पर कि वह अपना सिर नीचे वहाँ सर नीचे झुका करके वहाँ से चला गया और उसके बाद अपना गृहस्थ जीवन भी अच्छा व्यतीत करने लगा, क्योंकि बाबा की कृपा हो गई। गया तो वो इस इंटेंशन से था कि उन्हें मार देगा, पर वहाँ जा कर के कोई भी इंटेंशन हो आपका, सब चीज़ें बाबा ठीक कर देते हैं और सद्बुद्धि दे देते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ, कैंची धाम जाइए। अगर दिशाहीन हो गए हैं, दिशा भटक गए हैं, समझ में ज़िंदगी में कुछ नहीं आ रहा, तो आपको बहुत से रास्ते वहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए, एक और बाबा का बहुत ही ये ऐतिहासिक चमत्कार था। तो एक बार श्री वीवी गिरी जी उपराष्ट्रपति सरकारी यात्रा में नैनीताल आए हुए थे और वो राष्ट्रपति बनना चाहते थे। इस कारण बाबा के आशीर्वाद बाबा के दर्शन करना चाहते थे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे। तो वीवी गिरी जी कैंची आश्रम आए और बाबा के चरणों में उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और बाबा उस टाइम पे कंबल ओढ़े खड़े हुए थे
और उनका एक हाथ अपनी कमर पर था। जो अब ज़्यादातर उनकी पिक्चर्स देखें, हमने उस टाइम पे तो हम थे नहीं, लेकिन अगर आप उनकी पिक्चर देखें तो वो अपनी कमर पर अक्सर हाथ रखा करते थे। तो एक हाथ उनकी कमर पर था और दूसरा वरदान देने की मुद्रा में गिरी जी के ऊपर था। बहुत ही अनोखा दृश्य था वो। तो बाबा ने गिरी जी से पूछा, चुनाव जीतना चाहता है? जा, हमने कह दी, तू भारत का राष्ट्रपति बनेगा। गिरी जी की बाबा पर तभी से बड़ी आस्था रही और जब वे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे तभी से उनकी आस्था बाबा पर थी। और बाबा, आपको पता है कि अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते हैं। तो जब बाबा का आशीर्वाद लेकर के वो दिल्ली आए और वहाँ आकर के वो चुनाव जीते और राष्ट्रपति देश के बने। आप सब ने वीवी गिरी जी का नाम सुना होगा। बाबा का आशीर्वाद था, फलना तो था ही, और गिरी जी भारत के राष्ट्रपति घोषित किए गए। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और एक चीज़ ज़रूर लिखनी है, जय श्री राम।